अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था की परिभाषा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ज्ञान बिंदु। पहला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील। भारत में आय और धन का वितरण है असमान। भारत की प्रति व्यक्ति आय है निम्न। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? स्विट्जरलैंड का है। दुनिया का सबसे महंगा शहर है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन 5, भारत में कृषि से श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा है? 58% लगा दिया है, लेकिन 52% है। भारत का प्रमुख आर्थिक समस्या है गरीबी एवं बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था में जिनकी प्रधानता है वो है कृषि। अर्धविकसित का पर्यायवाची शब्द है निर्धन। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है भौतिक संसाधन से, प्राकृतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से। अर्थव्यवस्था का प्रमुख प्रकार है, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होता है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उत्पादन के साधन 4 है। पहला है भूमि, दूसरा है पूंजी, तीसरा है श्रम, चौथा है उद्यम। क्वेश्चन नंबर 12, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। क्वेश्चन 14, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास, निर्धनता निवारण, उत्पादक रोजगार सृजन। क्वेश्चन 15, आर्थिक विकास माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका। अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है प्राथमिक क्षेत्र में। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है यातायात एवं संचार। पशुपालन तथा मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? आंसर है प्राथमिक क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, दूसरा आवास, तीसरा स्वास्थ्य सेवाएं। ये सब सामाजिक संरचना के अंग हैं। किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? विकसित अर्थव्यवस्था। उत्पादन के साधन है भूमि, भूमि से लगान आता है, पूंजी से ब्याज आता है, श्रम से वेतन आता है और उद्यम से लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 25, देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है चौथा। पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का, दूसरा स्थान यूपी का है सब्जी उत्पादन में, तीसरा स्थान एमपी का है। क्वेश्चन नंबर 28, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक है जीवन प्रत्याशा, मौलिक साक्षरता और शिशु मृत्यु दर। ये सब जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1983। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? पहला है कृषि की प्रधानता, दूसरा है बृहद बाजार, तीसरा है न्यून प्रति व्यक्ति आय।
क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था के नहीं है? तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था के है। श्रम की न्यूनतम कार्य क्षमता है, प्रति व्यक्ति कम आय है, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर है, लोगों के पास उच्च शिक्षा होने के बाद भी कार्य क्षमता कम होना। क्वेश्चन नंबर 32, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? तो आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या उदारवादी अर्थव्यवस्था, सारा चीज़ एक ही है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है समष्टि स्तर पर। देश में वृद्धि में से कौन सा आर्थिक तत्व नहीं है? आर्थिक नहीं है तो सामाजिक व्यवहार नहीं है। प्राकृतिक संसाधन आर्थिक तत्व है, पूंजी संसाधन आर्थिक तत्व है, शक्ति संसाधन या श्रम संसाधन आर्थिक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। क्वेश्चन नंबर 37, एक देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक में पूंजी निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है नियोजित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 39, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किसके अनुसार अर्थव्यवस्था मानव कल्याण का विज्ञान है? मार्शल के अनुसार अर्थव्यवस्था मानव कल्याण का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन सा घटक है? मजदूरी भी है, लगान है, ब्याज भी है। क्वेश्चन नंबर 42, वैशिष्ट अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होता है। वैशिष्ट अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत इकाई होता है, छोटे छोटे इकाई होता है और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 43, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन है? व्यापार चक्र समष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किस में होता है? समष्टि अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि तत्व है? तो समष्टि तत्व राष्ट्रीय आय है। निम्नलिखित में से कौन सा वैशिष्ट अर्थशास्त्र का अध्ययन है? वस्तु का कीमत निर्धारण वैशिष्ट अर्थशास्त्र का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दुर्लभता तथा चयन का संबंध अटूट है, ये सही स्टेटमेंट है। दुर्लभता तथा चयन का संबंध अटूट है। और दूसरा भी ये भी सही है कि वैशिष्ट अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कीमत निर्धारण करता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? डी सही है, दुर्लभता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव के समस्या से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं कि चुनाव से समस्या से संबंधित क्या क्या है। साधन का वैकल्पिक उपयोग भी है, असीमित आवश्यकताएं हैं और सीमित साधन है। क्वेश्चन नंबर 51, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेशन एंड कोर्सेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कौन से वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो वेल्थ ऑफ नेशन की प्रकाशन जो एडम स्मिथ का बुक है 1776 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, वैशिष्ट अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी उपयुक्तता नहीं है? पूर्ण बेरोजगार की उपयुक्तता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम वैशिष्ट अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 54,
अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है? तो अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल ने दिया है। क्वेश्चन 55, अर्थशास्त्र के जनक या पिता किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता या जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 57, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं रहता है? उसे संवृत या बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी देश की आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है और बाजार के आकार पर भी निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित की जाए? तो आंसर इसका हो जाएगा, एक श्रम अधिक वाले अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 60 और अंतिम क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का। क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र करता है सबसे अधिक योगदान। थैंक यू।